दोस्तों, भारत के गेहूं को लेकर यूएई की ओर से एक बहुत ही बड़ा फैसला किया गया है। जी हां, आपको डिटेल में इस खबर के बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, यह फैसला भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुर्की और मिस्र ने पहले भारत के उसी गेहूं को वापस लौटा दिया था, लेकिन अब दोस्तों यूएई ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से खरीदे गेहूं के देश से बाहर निर्यात पर रोक लगा दी है और दोस्तों उसने यह दिखा दिया है कि भारत का गेहूं क्वालिटी में बेहतर है। इसलिए तो दोस्तों उसने निर्यात पर रोक लगाई है, जो कि पहले मिस्र और तुर्की यह कहकर लौटा रहे थे कि भारत का गेहूं खराब क्वालिटी का है, सड़ा गला है और उसमें रूबेला वायरस तक पाया गया है। दोस्तों, यूएई में आयात किए गए भारतीय गेहूं के आटे की निर्यात पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि यह रोक 4 महीनों के लिए रहेगी। अब दोस्तों, ये गेहूं के जितने भी प्रकार है, जैसे कि हार्ड गेहूं हो गया, सामान्य गेहूं हो गया, सॉफ्ट गेहूं हो गया और आटे, सभी पर रोक लागू होगी। दोस्तों, यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी है WAM ने बयान जारी कर कहा कि 13 मई से पहले यूएई में आयात हुए भारतीय गेहूं या आटे को 4 महीनों तक देश से बाहर निर्यात नहीं किया जा सकेगा। अब दोस्तों, जो यूएई ने यह फैसला लिया है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण जो व्यापार बाधित हो रहा है उसकी वजह से लिया है। दोस्तों, इस मंत्रालय ने यह भी कहा कि यूएई को घरेलू खपत के लिए गेहूं का निर्यात किया था। इसके साथ ही दोस्तों यूएई ने कहा कि मुश्किल वक्त में जब यूएई के अंदर गेहूं की किल्लत थी तो भारत ने गेहूं का निर्यात किया था। ऐसे में इस गेहूं को दूसरे देशों को नहीं बेचा जाएगा और खुद अपने देश के अंदर इसका उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, यूएई का जो अर्थव्यवस्था मंत्रालय है उसने कहा कि जो गेहूं या आटा भारत से नहीं खरीदा गया है उसके देश से बाहर निर्यात के लिए कंपनियों को अब सरकार से मंजूरी लेनी होगी। यानी कि दोस्तों, भारत के जो गेहूं है उसका आटा और गेहूं तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे देशों का जो गेहूं है उसका आटा है वो बाहर जा सकता है। ऐसे में दोस्तों ये दिखाता है कि भारत का गेहूं किस स्तर, किस क्वालिटी का है। जो तुर्की और मिस्र जैसे देश खराब बताकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि कंपनियों को अब अर्थव्यवस्था मंत्रालय के समक्ष वे सभी दस्तावेज और फाइलें जमा करानी होगी जिसमें निर्यात किए जाने वाले गेहूं की खेप में देश में लेन देन की तारीख और अन्य जरूरी जानकारियों की पुष्टि करने वाले डेटा को शामिल किया जाए। आपको पता है कि दोस्तों भारत ने 13 मई को देश से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाती थी। हालांकि 13 मई से पहले जिन देशों के साथ गेहूं खरीद करार हो गया था उन्हें भारत के बाद में गेहूं भेजा था। गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने के बाद से भारत ने 469,202 टन गेहूं की खेप भेजने की मंजूरी दी थी। बता दें कि दोस्तों यूएई और भारत के बीच फरवरी में व्यापार और निवेश को लेकर एक समझौता हुआ था। इसके तहत दोनों देशों को एक दूसरे के उत्पादों पर सभी तरह के शुल्क खत्म करने थे। दोस्तों, इस समझौते का उद्देश्य अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच का सालाना कारोबार बढ़ाकर $100 अरब करने का है। ऐसे में दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों की दोस्ती किस कदर की है और किस कदर दोनों व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आपका यूएई के द्वारा लिए गए इस फैसले पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।